क्या हालचाल। हम कहे थे इसमें कि हाउ टू फाइंड एंटी लॉग विदाउट एंटी लॉग टेबल, यानी कि एंटी लॉग को कैसे बिना टेबल के फाइंड आउट करेंगे। इसमें इसका डिस्कशन करना है कि एंटी लॉग जो है उसको बिना टेबल के कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हमको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा यूज किया जाता है। हम 2 लाख की सीरीज यूज की जाती है, इसमें 2 लाख यूज किया जाता है। कौन कौन, एक जो होता है वह होता है log बेस e और एक होता है log बेस 10। यहाँ कुछ भी होगा, x होगा, y होगा, कुछ भी होगा, कोई अंक होगा, ठीक है ना। तो एक e बेस होता है और एक 10 बेस होता है। ये 2 लाख का यूज किया जाता है। ये इसको जो कहा जाता है इसको सिंपल लॉग कहा जाता है, इसी का साधारणतः यूज किया जाता है। और ये log e बेस जो होता है इसको हम एक्सपोनेंशियल लॉग कहते हैं। ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल लॉग बोला जाता है, ठीक है ना। इसको हम एक्सपोनेंशियल लॉग बोलते हैं या नेपेनियल लॉग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। यही तो जब इसको log e बेस x को जब log 10 में बदला जाता है तो 2.303 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसमें 2.303 से इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। 2.303 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। कब, जब एक्सपोनेंशियल लॉग को जब log बेस 10 में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। ये छोटी सी कहानी है कि 2 फॉर्म में लॉग दिया रहेगा, या तो ई बेस में या बेस 10 में, या कहीं बेस नहीं दिया गया होगा तो वहाँ पर मान लेना कि बेस क्या है, 10 है। अगर कुछ भी नहीं दिया गया होगा तो वहाँ बेस 10 मान लिया जाता है। तो चलो भैया, अब इसमें अगर हम इसमें कुछ इसको निकालने के लिए फाइंड आउट करने के लिए कुछ फार्मूला जरूरी है। कुछ फार्मूला हम जान लेते हैं कि इसमें कुछ टर्म्स हम जान लेते हैं यहाँ पर कि वो टर्म्स कौन कौन से हैं। जनरली तौर पे उस टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन कर ले रहे हैं। जैसे log e बेस, पहला है log e बेस x हो तो इसको 2.303 log बेस 10 x में चेंज किया जाता है, ठीक है ना। ये पहला कंडीशन है। अब देखो, अब इसमें दूसरा जो टर्म्स यूज किया जाएगा वह होगा log m इंटू n का फार्मूला। log m इंटू n, log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है। इसमें log m इंटू n के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें कि log m इंटू n क्या होता है, तो यहाँ पर जब फाइंड आउट करते हैं तो log m प्लस log n होता है। इसमें बेस 10 है लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, वो मान के चलना कि बेस क्या है, 10 है। अगर जिसमें बेस नहीं लिखा गया रहता है तो मान लेना कि जिसमें बेस नहीं लिखा गया हो उसका बेस क्या होता है, 10 होता है। उसका बेस तुम्हारा 10 होता है। तो log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। अब देखो तीसरा वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो log m अपान n, तो इसका फार्मूला होता है log m अपान n का log m माइनस log n, ये तुम्हारा होता है। इसमें log m अपान n इजिकल टू होता है log m माइनस log n, ये इसमें फाइंड आउट किया जाता है। अब देखो एक और फार्मूला लगाया जाता है इसमें log m टू टी पावर n के, log m टू टी पावर n के, तो इसका जो फार्मूला होता है log m टू टी पावर n का वो होता है n log m, n log m होता है। यानी कि जो घात के रूप में होता है चिन्ह सहित आगे आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये देखो log अगर कहीं पर भी लिखा गया हो, log 10 बेस 10 लिखा गया हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, या इसका वैल्यू 1 होता है, या ये लिखा गया हो log e बेस e तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। यानी कि सेम यहाँ पर स्थिति होती है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ये कुछ मेन पॉइंट है जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना, जिसका फार्मूले में यूज करेंगे। या ln इजिकल टू log e बेस e दिया रहता है, या देख लो इसमें
एल एन इजकल टू लाग ई बेस ई दिया रहता है, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 मान लिया जाता है। जनरली तौर पे ये मान लेना, ये कुछ फार्मूले हैं और कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसका हम यहाँ पर भली भांति यूज करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसको देख लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर कितना हम यूज करेंगे, कौन कौन सा टर्म यूज करेंगे, तो देख लो कुछ तुमको टर्म्स याद करना पड़ेगा और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी कंडीशन हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में हम चर्चा कर लिए, यहाँ पर कुछ ये पॉइंट थे, बेसिक फार्मूला था। अब कुछ और पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, जैसे log 1 का वैल्यू कितना होगा, log 10 बेस 2 का वैल्यू कितना होगा, बेस 10 है। log 10 बेस 3 का वैल्यू कितना होगा, log 10 बेस 4 का वैल्यू कितना होगा, log 10 बेस 5 का वैल्यू, log 10 बेस 6 का वैल्यू, log 10 बेस 7 का वैल्यू, log 10 बेस 8 का वैल्यू, log 10 बेस 9 का वैल्यू और log 10 बेस 10 का वैल्यू, ठीक है ना। और log ई बेस ई का वैल्यू 1 होता है, log ई बेस ई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और log ए बेस ए का वैल्यू 1 होता है। ये बात हम यहाँ पर कह चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बात हम कह चुके हैं। अब फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा, इसका भी अभी हम ट्रिक बता दे रहे हैं कि कैसे निकलेगा। इसमें से 2-3 को याद रखना पड़ेगा, बाकी तुम वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का वैल्यू इसमें निकाला जा सकता है, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। देखो log 1 का वैल्यू तुम्हारा 0 होता है, log 2 का वैल्यू जो होता है वो तुम्हारा 0.3 होता है, ठीक है ना। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है और log 3 का वैल्यू 0.47 होता है, 0.47 होता है। अब देखो log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.47। अब log 4 का वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कैसे देख लो। अगर इसमें दिया हो log 4 तो इसको लिख सकते हो log 2 की पावर 2, लिखा जा सकता है ना। अब इस पर फार्मूला लगा देंगे, log 4 है तो log 4 का 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो हम उसी फार्म में लिख दिए हैं। अब देखो इस पर फार्मूला लग जाएगा log m टू की पावर n, तो ये क्या होता है n log m, इसमें फार्मूले का यूज करेंगे n log m। तो जब हम इसमें यूज करेंगे तो फार्मूला क्या होगा 2 log 2। तो अब देखो 2 इंटू log 2 का वैल्यू कितना है 0.3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा, यानी कि log तुम्हारा 4 का वैल्यू हो गया कितना 0.6, कितना आ गया 0.6 आ गया, ठीक है ना। इसमें log 4 का वैल्यू 0.6 आ गया। अब देखो log 5 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू जो होता है वो तुम्हारा 0.7 होता है, 0.7 होता है 0.67 होता है 0.67, लेकिन उसको 0.7 मान लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें log 10 बेस 5 का वैल्यू जो होता है 0.67 होता है, लेकिन हम इसको 0.7 मान लेते हैं सुविधा के लिए कि आगे जब कोई वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए बहुत ही आसान होता है, इसमें फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सुविधा मिलता है, तो इसके लिए हम इसको देख लेते हैं, इतना पॉइंट लिख लेते हैं। अब log 6 की बात करें तो इसमें निकाल सकते हैं, log 6 का वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही log 6 को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अब देखो log m इंटू n का फार्मूला है, log m इंटू n का फार्मूला log m प्लस log n होता है, तो इसमें लगा देंगे log m प्लस log n। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। अब log 2 का वैल्यू कितना होता है भैया 0.3 और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 0.47 है 0.3 है 7 तो 0.77, तो 0.77 इसका वैल्यू log 6 का वैल्यू कितना आ गया 0.77। ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद से अब देखो
उसी प्रकार 7 का वैल्यू तुमको याद करना पड़ेगा 0.85 होता है, 0.85 होता है, बाकी का निकल जाएगा। जैसे कि 1 का 0 होता है, 2 का और 3 का याद करना पड़ेगा, 4 का निकल जाएगा, 5 का याद करना पड़ेगा, 6 का निकल जाएगा, 7 का याद करना पड़ेगा, 8 का भी निकल जाएगा। 8 का आसानी तरीके से निकाल सकते हो, इसमें 8 का निकाल सकते हो, 8 का निकालना हो तो निकाल सकते हो कि 2⁻³ लिख सकते हैं हम। इसमें log 8 को हम लिख सकते हैं log 2⁻3। अरे 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको लिख सकते हैं log m 2n का फार्मूला लगा देंगे तो लगाएंगे तो क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 2, तो 3 × log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू 0.3, 3 3 के 9, 0.9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.9, आ गया ना, 0.9 आ जाएगा। और log 9 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, 0.95 होता है, 0.95 होता है log 9 का वैल्यू, ठीक है ना। अब log 10/10 का वैल्यू 1 होता है, log 10/10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें देखो तुमको इतना फार्मूला याद करना पड़ेगा, तुम याद कर लिए। अब 1 से लेकर 10 तक में 1 का वैल्यू 0 होता है, 2 का वैल्यू 0.3 होता है, 3 का वैल्यू 0.47 होता है, ये दोनों तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद से log 5 का वैल्यू याद करना पड़ेगा 0.7, उसके बाद से log 7 का वैल्यू और log 9 का वैल्यू याद करना पड़ेगा। एंटी log फाइंड आउट करने के लिए ये तुमको याद करना पड़ेगा। कौन, तो log 2 का वैल्यू 0.37, log 3 का वैल्यू 0.47, log 5 का वैल्यू 0.7, log 7 का वैल्यू तुम्हारा हो गया 0.85 और log 9 का 0.95, ठीक है ना। ये याद करने का तरीका। log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.47, log 5 का वैल्यू 0.7, log 7 का वैल्यू 0.8, log 9 का वैल्यू 0.9, इतना याद करना पड़ेगा। बाकी फार्मूले से तुम आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अब चलते हैं एंटी लॉग का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। एंटी लॉग में पॉजिटिव वैल्यू भी होता है और एंटी लॉग में निगेटिव वैल्यू भी होता है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। तो चलो भैया इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अब मान लेते हैं पहला क्वेश्चन दिया है एंटी लॉग इसमें दिया है एंटी लॉग 4.3, एंटी लॉग 4.3 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंटी लॉग 4 + 0.3, 4 + 0.3, ठीक है ना। अब इसको फाइंड आउट करते हैं भैया। एंटी लॉग 4.3 दिया है, एंटी लॉग 4.3 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंटी लॉग 4 + 0.3, 4 + 0.3 लिख लिए। अब देखो तुम जानते हो कि log 10 बेस log 10⁴ लिखें 10 बेस 10 को, तो log m⁴n का फार्मूला लगता है, तो 4 log 10 बेस 10 होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो 4 × 1, यानी कि 4 के जगह पे log 10 बेस 10⁴ लिख सकते हैं ना। 10 बेस 10 और 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो हम इतने के जगह पर लिख दे रहे हैं एंटी लॉग, और इतने के जगह पर हम लिख दे रहे हैं log 10 बेस 10⁴, 10⁴, ये बेस नहीं लिख रहा है, ऐसे हटा दे रहा है, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको आसानी तरीके से 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब प्लस, अब देखोगे इसमें log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो 0.3 की जगह पे हम log 2 रख दे रहे हैं, log 2। अब बताओ इसमें log
यम इंटू यन का फार्मूला होता है लाग यम प्लस लाग यन। तो लाग यम प्लस लाग यन के फॉर्म का ये दिख रहा है, ये चूंकि दिख रहा है तुम्हारा लाग यम इंटू यन बराबर होता है लाग यम प्लस लाग यन, इस फॉर्म का दिख रहा है। तो लाग यम प्लस लाग यन, तो लाग यम इंटू यन लिख सकते हैं इसको, तो हम लिख ले रहे हैं। तो इसको लिखेंगे तो यहाँ पर एंटी लाग यम इंटू यन, इसको पहले लिख ले रहे हैं 2 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो हम एंटी लाग को 1 बाई लाग लिख सकते हैं, एंटी लाग को 1 बाई लाग लिख सकते हैं, और लाग 2 इंटू 10 की पावर 4। तो ये लाग से लाग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 इंटू 10 की पावर कितना आया, 4 आया। 2 इंटू 10 की पावर एंटी लाग 4.3 का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 4 आया। अब इसी का एक और एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना पॉइंट फाइंड आउट करो। तो फिर से इसी बेस का एक और देख ले रहे हैं। जैसे मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एंटी लाग 37.9 दिया गया है, ये 37.29 दिया गया है। 37 पॉइंट मान लेते हैं कि 37.29 दिया गया है, ठीक है ना। ये 37.29 दिया गया है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको फाइंड आउट करना है तो सेम वही कहानी लगाएंगे। एंटी लाग इसको लिख सकते हैं 37 प्लस 0.29। बोलो भैया कोई दिक्कत है इसमें? उसको 2 फार्म में तोड़ के लिख दिए ना, 2 फार्म में तोड़ दिए और उसको लिख दिए। तो इसमें 37 प्लस 0.29 हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसको पुनः वैसे ही लिख सकते हैं लाग 10 टू द पावर 37। तो लाग यम इंटू यन का फार्मूला तो 37 लाग 10 बेस 10 हो जाएगा। तो लाग 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 37 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इतने के जगह पे हम लिख सकते हैं लाग 10 टू द पावर 37। अब देखो इसमें कहोगे कि सर इसमें टेबल में तो 0.29 है ही नहीं है, तो 0.29.3 के करीब है ना। अरे 1 जोड़ देंगे तो 0.30 के करीब पहुंच जाएगा ना। तो इतने के इक्वल है, तो 0.29 अप्रॉक्सीमेट बराबर है 0.3 के। इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है, अपने दिमाग में रख लेना कि थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब इसमें लिया जाता है तो इतना लिख सकते हैं, तो अब इसको लिख रहे हैं। तो इसमें एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं लाग 10 की पावर 37 प्लस इसको लिख सकते हैं लाग 2। भाई इतना लिख सकते हैं, उतने के करीब है। तो अब फिर से लाग यम इंटू यन का फार्मूला हो जाएगा ये। तो एंटी लाग लाग यम इंटू यन, इसको पहले लिख ले रहे हैं, तो 37। फिर से इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंटी लाग को 1 बाई लाग लिख लेंगे ना, तो लाग से लाग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आया वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 37, 2 इंटू 10 की पावर 37, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गया। अब चलते हैं, अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर निगेटिव वैल्यू दिया हो, एंटी लाग में यदि निगेटिव वैल्यू दिया हो तो उसके लिए क्या करते हैं। यदि एंटी लाग में निगेटिव वैल्यू दिया हो तो इसके लिए क्या करते हैं, चलो भैया यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर दिया हो एंटी लाग -5.7, एंटी लाग -5.7 मान लेते हैं कि ये दिया गया है। एंटी लाग -5.7 दिया गया है।
एंटी लाग माइनस 5.7। अब देखोगे इसमें हम कहें ना कि थोड़ा बहुत इसी में कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। माइनस 5.7 को -6 + 0.3 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये -5.7 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो हम दिखा दे रहे हैं। 0.60 0.3 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7 5.7। तो -5.7 के जगह पे -6 + 0.3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इसमें लिख सकते हैं -5.7 की जगह पे -6 + 0.3। तो हम लिख दे रहे हैं भैया, तो लिख दे रहे हैं इसके जगह पे एंटी लॉग -6 + 0.3 -6 + 0.3 लिख सकते हैं। अब फिर से वही कहानी, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है। एंटी लॉग कहानी वही है, इसको हम लिख सकते हैं log 10⁻⁻6, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। अब पॉइंट इसको लिख सकते हैं log 2, क्योंकि देखो 0.3 वैल्यू किसका है? log 2 का। तो log m × n का फार्मूला होता है log m + log n। तो इसको लिख सकते हैं एंटी लॉग log m की जगह पर पहले इसको लिख ले रहे हैं log m यानी कि 2 × log n -6। अब एंटी लॉग को 1/log लिखेंगे तो log से log क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 2 × 10⁻⁻6। यही होगा एंटी लॉग ऑफ -5.7 का। ठीक है ना। इतना का वैल्यू हो गया, इसको फाइंड आउट कर लो भैया। अगर समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर से हम उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना। अब हम 4 की बात कर, फिर से अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसमें। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लेते हैं दिया है एंटी लॉग -9.1, एंटी लॉग -9.1। ठीक है ना। तो अब देखो -9.1 को हम -10 + 0.9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कैसे देख लो, -10 है, 0.0 बढ़ा देंगे, अब 0.9 है, 10 में से 9 जा 1 9 9.1 लिख सकते हैं ना इसको। अब माइनस उतार दे रहे हैं, -9.1। तो -9.1 को -10 + 0.9 हम लिख सकते हैं। इसको आसानी से लिखा जा सकता है। तो चलो भैया हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एंटी लॉग। ये जो लिख रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तुमको इधर उधर करना पड़ेगा। प्रोसेस वही रहेगा, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करोगे। अगर दिमाग होगा तो लगा लेना। ठीक है ना। तो इसमें लिख सकते हैं इसको -10 + 0.9। ठीक है ना। अब इसमें इसको वही कहानी है, लिख सकते हैं एंटी लॉग 10⁻⁻10 + 0.9 किसका वैल्यू है भैया? 0.9 log 8 का। 0.9 किसका वैल्यू है? 8 का। तो इसके जगह पे हम log 8 लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर से वही कहानी, एंटी लॉग m × n का फार्मूला log m + log n। तो log m + log n, log m + log m का फार्मूला होता है log m × n, log m × n। log से log कैंसिल हो गया, अरे 1/log लिख सकते हैं 8 × 10⁻⁻10। ये इसका वैल्यू हो गया। अब बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने मन से कर सकते हो। ऐसे हम दो एग्जाम्पल दोनों का दे चुके हैं। बिना log टेबल के फाइंड आउट कर सकते हैं। केवल log की वैल्यू याद होनी चाहिए। log 1 का वैल्यू 0, log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.47, log 4 का वैल्यू 0.6, log 5 का वैल्यू 0.7, log 6 का वैल्यू 0.77, log 7 का वैल्यू 0.85, log 8 का वैल्यू 0.9, log 9 का वैल्यू 0.95, log 10 बेस 10 का वैल्यू 1। इसमें से
तुमको याद करना है लाख 2 का वैल्यू 0.3, लाख 3 का वैल्यू 0.47, लाख 5 का वैल्यू 0.7, लाख 7 का वैल्यू 0.85, लाख 9 का वैल्यू 0.95। जितना ये घेरा किया है यही वैल्यू तुमको रखना पड़ेगा। बाकी इतना जानते हो तो बाकी सबका निकाल सकते हो इन फार्मूलों के अनुसार, ठीक है ना। अब तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो दिक्कत हो रहा था वो तुमको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी 100% तुम पढ़ लेते हो तो ये मेरी गारंटी है IIT JEE नीट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। केवल एनसीईआरटी 100% पढ़ लो तब, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी के लिए है। थैंक यू।